वो एक दृष्टि आईएएस की लाइव वेबसाइट है, प्रोडक्शन पे बच्चों वेबसाइट, और उस वेबसाइट की हम टेस्टिंग कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, हमें बहुत सारे बग भी मिल रहे हैं और कुछ बग्स हम लॉक भी कर चुके हैं, कुछ और बग हम लॉक करने जा रहे हैं और सीख रहे हैं कि भाई किस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, कुछ हमने वैलिडेशन एरर अब तक लॉक करे, है ना, जिसमें वैलिडेशन इशू थे, कुछ एरर मैसेजेस गलत आ रहे थे, उनके इशू हमने लॉक करे अब तक। अब एक हम यूआई का इशू लॉक करने जा रहे हैं, ठीक है, एक हम यूआई का इशू लॉक करने जा रहे हैं। तो देखो कैसे लॉक करेंगे। ये इशू कल हमको मिला था, क्या मिला था बच्चों, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये जो क्रॉस आइकन है ये कंप्लीटली विजिबल नहीं है, ठीक है, तो इसका एक इशू हम डाल रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, कोशिश करा करो कुछ टेक्स्ट भी ऐड कर दिया करो। तो क्या लिखेंगे भाई, बताओ। Sir, arrow or sign not Close visible. button is not properly not visible. यहाँ पे तो छोटा सा लिख देते हैं ना, ठीक है, जो हमारा आइकन है बच्चों, ये क्रॉस आइकन, ये कंप्लीटली विजिबल नहीं है। डन। चलो भाई, ये एक इमेज हमने सेव कर ली, अब इस इशू को लॉक करते हैं। सो मैं चाहता हूं बच्चों आप में से कोई एक बच्चा ट्राई करे। एनीबॉडी वांट टू ट्राई, बोलो। चलो आप लोगों में से जिसका मन हो बता सकता है कैसे लॉक करना है। तो सबसे पहले हम टाइटल लिखेंगे, तो टाइटल कैसे लिखेंगे बोलो। वेबसाइट पे मिला है सब, प्लेटफॉर्म, किस प्लेटफॉर्म पे मिला है, तो भाई वेबसाइट पे मिला है। रजिस्ट्रेशन पेज पे। बिल्कुल। वेबसाइट के बाद कहाँ मिला है बच्चों, वेबसाइट के बाद हम मेंशन करते हैं कि किस एंड पे मिला है, कस्टमर को मिला है, एडमिन एंड पे मिला है, किस एंड पे मिला है। तो ये कहाँ पे इशू मिला है हमें, इट इज आइडेंटिफाइड एट कस्टमर एंड। तो क्या लिखेंगे, कस्टमर एंड। कस्टमर एंड के बाद बच्चों किस मॉड्यूल में मिला है, तो आपको मैं बताऊं किस मॉड्यूल में मिला है ये, बोलो। ये मिला है हमको लॉगिन, लॉगिन पे मिला है। लॉगिन पे क्लिक करो, रजिस्ट्रेशन पे कर रहे थे ना लोग। देखो लॉगिन पे क्लिक करो, लॉगिन पे भी है और रजिस्ट्रेशन पे भी है क्या, यस रजिस्ट्रेशन पे, रजिस्ट्रेशन पे। दोनों पे है, ठीक है। और तो सर आप दोनों, एक और ओपन कर रहे थे उसमें भी है, तीसरा वाला एक और पॉपअप आ रहा था सर, तीसरा कहाँ पे, उसमें भी लॉगिन और रजिस्टर ही दो हैं अभी तो। एक और option फॉरगेट पासवर्ड, हाँ हाँ सर हाँ। फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। तो सेम चीज तीनों जगह आ रही है, तो आपको तीन अलग अलग इशू लॉक नहीं करने बच्चों, यू कैन कंक्लूड इन वन, ओके। तो कैसे लिखेंगे, कंक्लूड कैसे करेंगे वन में, आप स्क्रीनशॉट आपको तीनों के लगाने पड़ेंगे, समझ गए ना, बोलो। स्क्रीनशॉट आपको तीनों के यस लगाने सर। पड़ेंगे। तो फॉर रेफरेंस राइट नाउ आई एम यूजिंग ओनली 2 स्क्रीनशॉट, लेकिन जब आप लॉक करोगे इशू को तो तीनों आपको लॉक करने पड़ेंगे। चलो ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कैसे लॉक करेंगे इसको ध्यान से समझो, क्या लिखेंगे, कहाँ पे मिल रहा है बच्चों, लॉगिन पे मिल रहा है, साइन अप पे मिल रहा है, और कहाँ पे मिल रहा है, फॉरवर्ड पासवर्ड पे। तो इस तरीके से हमने तीनों चीजें लिख दी। अब इशू का टाइटल लिखेंगे, टाइटल शुड बी कंसाइज कंप्लीट, ठीक है, छोटे ऐसे नहीं बहुत बड़ा टाइटल हो, कम अक्षरों में कंप्लीट बात कहने की कोशिश करनी। क्या लिखना है सर ये जो लिखे कस्टमर, सर कस्टमर एंड लिख सकते हैं क्या इसको? हाँ लिख सकते हो, बस सर आइकन। सर हाँ। ये बग तो मेरे सिस्टम में शो नहीं कर रहा है, मतलब मेरे में मतलब फुल मतलब क्रॉस शो कर रहा है। तो दैट इज अ रेजोल्यूशन बेस्ड इशू। आपकी लैपटॉप की स्क्रीन कितनी बड़ी है, इस केस में आपको रेजोल्यूशन देना पड़ेगा। किस क्या मॉनिटर का साइज क्या है, सर 14 इंच का। 14 इंच, नहीं तो Yes. आना चाहिए भाई, तो आना चाहिए। यही वाला पेज ओपन किए हो, कोई और पेज तो ओपन नहीं करे, सर डिस्प्ले आईएएस का पेज ना। यही सेम ऐसे ही दिख रहा है ना,
नहीं सिर्फ ऐसे नहीं दिख रहा सर मैंने भी ओपन किया था दृष्टि आईएएस की, वो दूसरी वेबसाइट है, उसपे सर प्रॉपर्ली विजिबल है। इस ये वाली पे दूसरा इशू है ना? कर रहे हैं। हाँ, इस वाली पे इशू है भाई, ठीक है, इस वाली पे इशू है। हाँ, हो सकता है कोई बहुत बड़ी स्क्रीन हो तो उस पर दिख जाए, बट इस पे तो है इशू डेफिनेटली। आपने कोई दूसरी वेबसाइट खोलिएगा, अगर यही वाला पेज है एक बार चेक करो, आई विल शेयर यू द यूआरएल। आप लैपटॉप से वर्क कर रहे हो? यस हाँ, एक बार इस यूआरएल को ओपन करो, ये प्राइवेसी पेज ओपन है। तो बच्चों ये लॉगिन पे जब क्लिक कर रहे हैं तो ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है, ठीक है, ये रिएक्ट पे बनी होगी, इट इज अ सिंगल हाँ पेज सर, मेरे एप्लीकेशन। लैपटॉप में भी आ रहा है सर वैसा ही सर। आएगा आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ पे थे हम? वी हैव टू लॉग दिस इशू, ठीक है, तो कैसे लॉग करेंगे? सबसे पहले वेब पे मिल रहा है, कस्टमर एंड पे मिल रहा है, लॉग इन, साइन अप और फॉरगेट पासवर्ड तीनों पे मिल रहा है। तो क्या कहेंगे? क्रॉस आइकन इज नॉट कंप्लीटली विजिबल इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म या साइन अप फॉर्म लिख सकते हो, साइन अप स्लैश लॉगिन स्लैश पासवर्ड पेज, ठीक है, या फॉरगेट पासवर्ड फॉर्म कह सकते हो, फॉर्म है ना वो एक तरीके से, ठीक है। सो हम क्या कह रहे हैं भाई? क्रॉस आइकन कंप्लीटली विजिबल नहीं है साइन अप, लॉगिन और फॉरगेट पासवर्ड फॉर्म में। तो कैसे इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे एनवायरमेंट। क्या एनवायरमेंट आपने यूज करा जब आपने टेस्टिंग करी? तो एक चीज और ध्यान रखनी बच्चों, जब भी आप यूआई टेस्टिंग करो तो एक रेजोल्यूशन जरूर आपको देना है कि भाई किस स्क्रीन साइज पे आपने इसको चेक किया है, ठीक है, दैट वुड बी मोर बेटर। तो एनवायरमेंट कैसे लिखेंगे बच्चों? सबसे पहले बिल्ड या वर्जन कह सकते हो बच्चों, बिल्ड स्लैश वर्जन, ठीक है, या फिर आप कमिट आईडी कह सकते हो, जो भी आपने कमिट आईडी लिखी है। उसके बाद बहुत सारी चीजें लिखनी है बच्चों, आप किस एनवायरमेंट पे कर रहे हो, किस पीएचपी वर्जन पे कर रहे हो, अगर मोबाइल टेस्टिंग कर रहे हो तो कौन सा एंड्रॉयड वर्जन है, आईओएस टेस्टिंग मतलब अगर आपके पास आईओएस डिवाइस है तो आईओएस का वर्जन कौन सा है, सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। ओके, पीएचपी वर्जन क्या है, जावा वर्जन क्या है, रिएक्ट वर्जन क्या है, माइस्क्ल वर्जन क्या है, जितने भी नेसेसरी सॉफ्टवेयर की डिटेल है जो मैंडेटरी है टू शेयर, वो सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो बच्चों जो हमारा भी करंट एनवायरनमेंट है, इट इज सेम लाइक प्रीवियस इश्यूज वी हैव लॉग्ड। हमने एनवायरमेंटल कोई इशू नहीं किया है। आप लोकल सर्वर पे टेस्ट कर रहे हो, डेव सर्वर पे कर रहे हो, प्रोडक्शन पे कर रहे हो, क्यूए सर्वर पे कर रहे हो, स्टेजिंग सर्वर पे कर रहे हो, यू हैव टू शेयर दोस डिटेल्स इन द एनवायरमेंट। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमने लास्ट क्लास में इशू रेज किया था उसका एनवायरमेंट सेम कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, सेम कॉपी कर रहे हैं। बस यहाँ पे एक चीज हम ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे बोलो? वी विल ऐड रेजोल्यूशन। इस रेजोल्यूशन पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं। रेजोल्यूशन देना मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन एक चीज है भाई, जब यूआई यूएक्स की काम कर रहे हैं, किसका काम कर रहे हैं बोलो? यूआई यूएक्स, तो रेजोल्यूशन देना अच्छी बात है, ठीक है। तो देखो रेजोल्यूशन दोगे, ठीक है, तो क्या रेजोल्यूशन, देखो इस रेजोल्यूशन को मैं दे देता हूँ, ठीक है, रेजोल्यूशन दे देते हैं बच्चों 1200 इंटू 1217 इंटू 600 674, ठीक है, 1216782। ये रेजोल्यूशन डेवलपर को एंड पे इशू नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे भैया आप इस रेजोल्यूशन पे चेक उसमें करो। डाला है उसका है कि आप मतलब कितना देना है वो है। नहीं नहीं नहीं, अगर फॉर एग्जांपल किसी स्पेसिफिक रेजोल्यूशन में ये इशू आ रहा है, मतलब किसी स्पेशल स्क्रीन साइज पे ये आधा दिख रहा है, बाकी स्क्रीन साइज पे ठीक दिख रहा है, तो उस केस में आपको रेजोल्यूशन देना मैंडेटरी है। भाई डेवलपर को कैसे पता? डेवलपर तो कहेगा मेरे एंड पे ठीक आ रहा है,
लेकिन अगर हर केस में आ रहा है, जैसे हमारा केस है, तो हमें इस केस में देना मैंडेटरी नहीं है। कितने बच्चों को बात समझ में आई? ठीक है। डिस्क्रिप्शन कॉम्प्लेक्स इशू नहीं है, जो बहुत ही बड़ा इसका डिस्क्रिप्शन होगा। सिंपल से वही बात मैं रिपीट कर रहा हूं। क्या इसके लिए कोई टेस्ट डेटा की जरूरत है? बोलो सर। इज एनी टेस्ट डेटा रिक्वायर्ड फॉर दिस? बोलो नो, कोई टेस्ट स्पेसिफिक डेटा हमने यहाँ पे यूज नहीं किया। तो क्या लिख देंगे? बोलो एनए। टेस्ट स्टेप क्या है? बोलो, कोई तो टेस्ट स्टेप इसके खास है नहीं बच्चों, तो सिंपल लिख देंगे नेविगेट टू लॉगिन। उसके बाद बच्चों साइन अप और बोलो पासवर्ड। इन स्क्रीन पे आप नेविगेट करो, आपको इशू दिख जाएगा। कोई बड़ा स्टेप इसका नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई। टेस्ट स्टेप हो गए। एक्सपेक्टेड में क्या है? बोलो क्या होना चाहिए एक्सपेक्टेड में? बोलो क्रॉस आइकन क्लियरली विजिबल होना चाहिए। यस, आइकन शुड बी क्लियरली कंप्लीटली विजिबल। इंग्लिश तो बच्चों आनी पड़ेगी, अगर इतनी भी नहीं आती तो दिक्कत हो जाएगी। एक्चुअल में बताओ क्या लिखें? क्रॉस आइकन आइकन is not completely visible. आइकन इजंट लिख दो, या इज नॉट कंप्लीटली विजिबल। और दोनों स्क्रीनशॉट आप लगाओगे इसमें सर। हाँ जी, दोनों कौन से सर? एक तो हो गया जिसमें तीनों लगाओगे। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड का भी, लॉगिन स्क्रीन का भी और साइन अप वाले पेज का भी, तीनों आप लगाओगे। अभी फॉर रेफरेंस आई एम यूजिंग ओनली 2। इसके बाद बच्चों एक बार इसको प्रीव्यू कर लोगे। अगर किसी को Why are we attaching all the 3 images? यस, हम लोग तीनों इमेज क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि तीनों जगह डिफेक्ट है, तीनों स्क्रीन पे। ओके। हाँ, तो सर एक स्क्रीन पे भी तो लगाने से समझ में आएगा नहीं, डिफेक्ट। तो वही स्क्रीनशॉट हुई ना सर। फॉर एग्जाम्पल डेवलपर ने ध्यान नहीं दिया, या डेवलपर ने 2 ही फिक्स करे, एट दैट टाइम वी विल से ना कि हमारे डिफेक्ट में 3 स्क्रीनशॉट थे, 3 स्क्रीन पे इशू आ रहा है, आपको तीनों पे फिक्स करना है। और अगर एक भी उसने 2 स्क्रीन पे फिक्स कर दिया और एक पे नहीं करा और आपको बैक असाइन कर दिया कि रीटेस्ट करो, एट दैट केस आप इसमें कमेंट ऐड करोगे। क्या कमेंट ऐड करोगे? इट इज फिक्स्ड इन लॉगिन एंड साइन अप but not fixed on forget password screen, so reopening the issue and assigning back to you, please fix as soon as possible। आगे समझ? लॉगिन साइन अप एंड फॉरगेट Yes, sir. पासवर्ड। हाँ, आप अगर उसने 2 में फिक्स किया और उसको मार्क कर दिया भाई मैंने तो फिक्स कर दिया, आपको रीटेस्टिंग के लिए असाइन कर दिया, तो कमेंट डालोगे इट इज नॉट कंप्लीटली फिक्स्ड। इसको क्लियर? असाइन ही सेट करो। असाइन ही किसको सेट करेंगे? डेवलपर को। इस केस में मेरा डेवलपर कौन है भाई? मोहित है मेरे। ठीक है, सर इन दोनों इश्यूज को अलग अलग फिक्स अलग अलग असाइन नहीं कर सकते? अलग अलग डेवलपर को असाइन करेंगे बिल्कुल। अगर कोई फ्रंट एंड का डेवलपर है, फ्रंट एंड का बग है तो फ्रंट एंड को असाइन करोगे। मोबाइल का बग है तो जो मोबाइल की एंड्रॉइड का है तो एंड्रॉइड की टीम को असाइन करोगे। जो एंड्रॉइड का डेवलपर है, आईओएस का डेवलपर है तो आईओएस के डेवलपर को असाइन करोगे। और फॉर एग्जांपल अगर आपके में ये रूल है कि आपने किसी को असाइन नहीं करना, तो आपने डेवलपर के टीम लीड को शेयर करना है, वो खुद असाइन करेंगे। ठीक है, ये कंपनी टू कंपनी होता है। कई जगह छोटी ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्ट पावर होती है कि आप डेवलपर साथ ही बैठते हो, आप असाइन करते हो डायरेक्ट, आपको पता है कौन काम कर रहा है। लेकिन किसी केस में आपको जितने बग मिले आप अपने लीड को असाइन करोगे, देन वो डेवलपर के टेक लीड को असाइन करेंगे कि इतने इश्यूज मिले, देन वो उनको बांटेंगे। समझ गए? अभी ध्यान से समझो, यहाँ पे हमने क्या टैग लगा दिया इसमें? यूआई का टैग, कि भाई ये यूआई रिलेटेड इशू है। ओके, बाकी इसको हमने लॉक कर दिया, सबमिट न्यू इशू।
जैसे आप इसको सर 1 मिनट पूरा एक बार फिर से दिखाइएगा। देखो यूआई का टैग लगा दिया ना हमने इसमें लेबल की, ये यूआई का इशू है। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो ये इशू नंबर हमारा कौन सा हो गया 24। सो बच्चों फॉर योर रेफरेंस आई हैव ऑलरेडी गिवन 3 इश्यूज टू यू।